लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र गले की हड्डी बनता जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रभारी और बिहार के कैबिनेट मंत्री नीतीश नवीन ने उसके न्याय पत्र पर सवाल खड़े किए हैं। कोरबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस कुल मिलाकर धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश में लगी हुई है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण के अंतर्गत 7 मई को मतदान होना है। इसी पखवाड़े नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होगी। इससे पहले राजनीतिक दलों ने समीकरण साधना शुरू किया है। कांग्रेस के द्वारा हाल में ही 5 बिंदुओं पर न्याय पत्र घोषित किया गया है, जिस पर भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी नीतीश नवीन ने सवाल खड़े किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कांग्रेस पहले से ही मुस्लिम तुष्टीकरण पर काम करती रही है। इस बार भी उसका प्रयास बहुसंख्यक वर्ग को अपमानित करने का है। आज किस प्रकार से कांग्रेस का न्याय पत्र आया, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि समाज को बांटने का काम वो कर रहे हैं। मुस्लिमों को आगे रखकर यहाँ के संसाधनों को जो पहला हक देने की बात पूर्व में भी कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह ने किया था, आज उसके न्याय पत्र में उसी तरह का चीजें आई। और मैं कह सकता हूँ कि मनमोहन सिंह ने जिस बातों का जिक्र किया, जो मुस्लिम लॉ बोर्ड ने जो सिफारिशें की, आज कांग्रेस के न्याय पत्र में वही चीजें दिखी हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि देश के करोड़ों बहुसंख्यक के साथ अन्याय करने का काम कांग्रेस के न्याय पत्र के माध्यम से दिख रहा है। देश में ईडी और सीबीआई के छापों से जुड़े एक सवाल के जवाब में नीतीश नवीन ने बताया कि यह कार्रवाई उन्हीं के ठिकाने पर हो रही है जहां पर किसी प्रकार की आर्थिक गड़बड़ी होने की सूचना है। ईडी और सीबीआई उन्हीं के घर पे आती है जिन्होंने काले धन और काले कारनामे किए हैं। अब आपको जो लोग जेल का उद्घाटन कर रहे हैं, अब उनके घर ईडी सीबीआई अगर आती है, गरीब का पैसा ठगिएगा, महादेव ऐप के माध्यम से गरीब को युवाओं को ठगिएगा, शराब घोटाला कीजिएगा, तो क्या आपके घर में कोई साधु संत पहुंचाएंगे? केंद्र की मोदी सरकार के पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र करने के साथ नीतीश नवीन ने बताया कि जनता में विश्वास जगा है और एक बार फिर से इसके सहारे भाजपा को जीत की उम्मीद है। मोदी की गारंटी को आज जिस प्रकार से 4 महीने में विष्णुदेव साह की सरकार ने 71 लाख महिलाओं को महतारी वंदन से जोड़ दिया, 24 लाख किसानों को एमएसपी का जो गैप मनी है वो दे दिया, 2 साल का बोनस हमने दे दिया, हमने रामलला दर्शन योजना शुरू कर दिया, हमने चरण पादुका योजना शुरू कर दिया। तो हम जनता के बीच में अपने कमिटमेंट को पूरा किया है, तो अगर हम उम्मीद करें तो हम गलत कैसे हो सकते हैं? दूसरी विचारधारा से जुड़े लोगों के लगातार भाजपा में हो रहे प्रवेश से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए भाजपा नेता नवीन ने बताया कि भाजपा अपने विचार का विस्तार कर रही है। काशी तमिल संगम के माध्यम से दक्षिण के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। सभी तरफ के लोग हमसे लगातार जुड़ रहे हैं। भाजपा अपना विस्तार जरूर कर रही है, लेकिन हम विस्तार में कहीं भी अपने आप को गलत रिकॉर्ड पे विस्तार नहीं करने जा रहे हैं। हम लोगों ने जो भी अपना विस्तार किया है, आज अगर नॉर्थ ईस्ट में भी हम पहुंचे, हम तमिलनाडु में भी गए, तो हम तमिल और काशी संगम करा के अपना विस्तार कर रहे हैं। व्यक्ति कौन जुड़ता है उससे बड़ा विषय नहीं होता, विषय होता है कि हम अपने विचार को कैसे आगे बढ़ाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और श्रम उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के अलावा भाजपा के अनेक पदाधिकारी भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, कोरबा।